होना चाहिए, वतन पर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। चाहे रहो दुनिया में कहीं भी, सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। सभा में मौजूद सभी आदरणीय नागरिक, उच्चाधिकारी, बच्चे, बुजुर्ग और निर्वाणा के कार्यकर्ताओं को 26 जनवरी की इस खिलखिलाती सुबह पर भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ये हमें आपस में जोड़े रखता है और हमारी एकता का प्रतीक है। सम का मतलब है सम्मान और विधान का मतलब है नियम। ये हम सब के लिए एक समान है। इसमें हमें समान शिक्षा, भेदभाव रहित आदर, सबका साथ, सबका विकास के पूरे अवसर प्रदान किए गए हैं। आजादी से लेकर अब तक कदम बढ़ाते बढ़ाते हम बहुत आगे निकल आए हैं और इस समय विश्व के 5वें स्थान पर हैं। अगर हम नागरिक अपने कर्तव्य पालन और पूरी लगन से काम करें तो हमें पहले नंबर पे यानी कि सुपर पावर होने में देर नहीं लगेगी। हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे सूत्रधार हैं। यहाँ उपस्थित सभी ने देश की बहुत सेवा की है बच्चों, और अब आपकी बारी है। हम सबको आप सबसे बहुत उम्मीदें हैं। तो आओ मैं आज आपको ABCD पर ले चलूं। भाषण थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मुझे लगा कि मेरे ये शब्द बहुत जरूरी हैं। तो इन बच्चों को मैं फिर से ABCD की तरफ लेके चलती हूँ। इसी में छुपा है हमारे विकसित भारत का राज, इसी में छुपा है हमारे शहीदों का बलिदान। अपने ये गीत आज आपने जगह जगह ये गीत जरूर सुना होगा। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उसी की शुरुआत करते हुए पहला शब्द है ए से बनता है एटीट्यूड, यानी कि हमारी सोच। भारत कर्म योगियों का देश है। हम अपने काम से को पूरा अंजाम देने की पूरी कोशिश करते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 100% भी नहीं, पूरे 200% हम इसके ऊपर काम करते हैं लगन से। आज संसार के सबसे बड़े बड़े पदों पर हमारे भारतीय बैठे हुए हैं। खेल है, राजनीति है, टेक्नोलॉजी है, हर क्षेत्र में हम सब आत्मनिर्भर हैं। हमारे पास अपने स्वदेशी फाइटर्स हैं। हमने ऑस्कर्स जीते, हमने ग्रैमी जीता, स्पोर्ट्स में पदक पाए, ब्यूटी क्वींस पूरे विश्व को दी, और बॉलीवुड को कौन नहीं जानता। हर क्षेत्र में भारतीय आगे हैं। क्यों आगे हैं? क्योंकि भारत कर्म योगियों का देश है। हम कभी हार नहीं मानते, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ देश को आगे बढ़ाया है, और आप सब नागरिकों के साथ मन की बात के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। और दूसरा, भारत दोस्ती में विश्वास रखता है। वासुदेव कुटुंबकम, हम सब इस संसार का एक अंश है। कोरोना काल में हमने अपनी वैक्सीन बनाकर पूरे विश्व में भेजी। आपदा के समय भारत बढ़ चढ़कर अपना योगदान देता है। पूरे संसार में सब भारत को जानते हैं। क्योंकि हम सब कर्मयोगी हैं। ये हमारे खून में दौड़ता है। तो ए से था हमारा एटीट्यूड। अब आते हैं बी पे। सिर्फ डी तक जाऊंगी, सो थोड़ा सा आप लोगों की पेशेंस चाहूंगी। बी से बिलीफ यानी कि हमारा भरोसा। किस पर? आधी आबादी पर, महिलाओं पर। सती युग से लेकर आज की आधुनिक नारी कहां से कहां पहुंच चुकी है। हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। सेना हो या BSF, आपने कल न्यूज में भी देखा होगा कि BSF में भी अब महिलाओं की भर्ती हो चुकी है। सेना से हो या BSF, चंद्रयान हो या साइंटिस्ट जिन्होंने चंद्रयान बनाया, वहां तक पहुंचाया, या हमारे देश के राष्ट्रपति। जहां महिलाओं को सम्मान मिले वो देश आगे कैसे नहीं बढ़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने देश को बहुत मजबूत किया है। ये था हमारा बी। अब आते हैं सी पे, कल्चरल डाइवर्सिटी। हमारे देश में हर धर्म, हर जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। एक दहाड़ मारने पर सारा देश एकजुट हो जाता है। और ये जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ सेना में जाकर या कोई बड़ा अधिकारी बनकर ही देश की सेवा करने का मौका मिले।
आप घर बैठे देश की सेवा कर सकते हैं। स्कूलों में भी आजकल लाइफ स्किल्स सिखाए जाते हैं। क्या कर सकते हैं घर बैठे हम पानी बचा सकते हैं, हम बिजली बचा सकते हैं, अपने कचरे को सेग्रीगेट कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, और कुछ नहीं तो किसी को एक स्माइल ही देकर उसका दिन अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हम कर तो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम करने को आए। और उसके बाद आता है हमारा डी, यानी कि हमारा डिफेंस, हमारी फोर्सेस। देशभक्ति के गीत आज हर जगह सुनने को मिलेंगे और ये कुछ दिन ही चलते हैं और उसके बाद फिर हम बॉलीवुड पे चले जाते हैं। पर जब ये गीत बजते हैं, उनमें से एक गीत लता जी का ए मेरे वतन के लोगों आज भी हम सबको रुला देता है। अगर आप ध्यान से सुने तो उसमें कुछ लाइनें हैं। तुम भूल ना जाना उनको जिसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कभी सोचा है क्यों कोई सैनिक हमें जो जानता भी नहीं दुश्मन से लड़ जाता है, अपने सीने पे वो गोलियां खा जाता है, वो हमें जानता ही नहीं, क्योंकि वर्दी लेते वक्त हम शपथ खाते हैं। और शपथ क्या खाते हैं कि हम शपथ लेते हैं कि हमें खुद से पहले देश का ध्यान रहेगा। हम ग्रंथ से बढ़कर संविधान को याद रखेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम कभी भी कहीं भी रहें, हमारे दिल में हमेशा हिंदुस्तान रहेगा। दोस्तों, एक जवान कहलाना इतना आसान नहीं होता। जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। एक जवान होना जैसे पत्थर में जान डालना। कभी ठंड में ठिठुर कर देखना, कभी तपती धूप में जलकर देखना, कैसी होती है हिफाजत देश की, कभी सरहद पर चलकर देखना। आओ आज उन सबको श्रद्धांजलि दें जिनकी वजह से हम आजाद हैं, संविधान बनाने वाले उन बुद्धिजीवियों का जिनकी वजह से हम एक समान हैं। आओ दे सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, फहराना हमेशा ऊंचा इसको जब तक तन में जान है। याद रखो उन वीरों को, याद रखो उन वीरों को जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाया करते थे, भारत माँ की जय कहकर फांसी चढ़ जाया करते थे, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है। अमर तिरंगा उन बेटों की शान दिखाई देता है। उनका नाम ज़बां पर लो तो पलकों को झपका देना, उनका नाम ज़बां पर लो तो पलकों को झपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू बहा देना। सो बच्चों, फिर से यही कहूंगी कि आप कहते हैं कि देश ने आपको इतना कुछ दिया, सोचना जरूर आप देश को क्या दे रहे हैं, क्योंकि फिर से कहेंगे हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। थैंक यू मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और मुझे ये गर्व देने के लिए कि मैं भारत के इस झंडे को आज फहरा सकूं। थैंक यू वेरी मच।